नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है और इसका दावा मतलब बहुत बड़ा है कि सिर्फ एक याद से कोई भी सुप्रीम यानी सर्वोच्च बन सकता है। अब ये सुनने में तो बहुत बहुत आसान लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? आज हम मधुबन से मिले इस लेख 21.0126 प्रातः मुरली के जरिए इसी यात्रा को इसके हर पड़ाव को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सफर शुरू कहाँ से होता है, रास्ते में चुनौतियां क्या हैं और मंजिल असल में दिखती कैसी है। इसके पहली ही लाइन वो एक तरह से पूरे रास्ते का नक्शा दे देती है। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। ये एक पर इतना जोर क्यों है और इस याद में ऐसी क्या शक्ति है जो इंसान को सुप्रीम बना दे? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। यहाँ सबसे पहले पहचान को शरीर से आत्मा पर शिफ्ट करने की बात है। जब तक कोई खुद को ये शरीर मानेगा, उसकी याद और लगाव वो तो शरीर और इस दुनिया से ही जुड़ा रहेगा ना। तो सुप्रीम बनने की यात्रा की पहली शर्त ही है अपनी पहचान बदलना। और इसमें जो घर को याद करने की बात है, आमतौर पर घर का मतलब तो हमारा परिवार, हमारा मकान, ये सब होता है। पर यहाँ इसका मतलब कुछ और लग रहा है। बिल्कुल। इस दर्शन में घर को टावर ऑफ साइलेंस या शांति धाम कहा गया है। ये आत्मा का मूल निवास है, जहाँ सिर्फ शांति है, कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं। तो जब कहा जाता है घर को याद करो, तो इसका मतलब है अपनी उस असली शांत अवस्था को याद करो। ये एक तरह से जैसे अपनी बैटरी को उसके ओरिजिनल सोर्स पे ले जाके चार्ज करना। और उस घर तक पहुंचने का रास्ता वही बाप सिखाते हैं जो खुद उस टावर में रहते हैं। आत्माभिमानी होने की बात तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस लेख में इसे महावीर से जुड़ा गया है, एक महान योद्धा। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये कोई पैसिव शांत अवस्था नहीं है, बल्कि एक एक्टिव शक्तिशाली स्थिति है। हाँ बिल्कुल, इस नजरिए से देखें तो रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मा अभिमानी होकर रहना वो तो एक जंग लड़ने जैसा ही है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये महावीर की उपाधि इसीलिए है क्योंकि अपनी चेतना को लगातार मतलब हर पल शरीर और उसकी दुनिया से हटाकर आत्मा पर टिकाए रखना, ये एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हर पल मन को बाहरी आकर्षणों से, चिंताओं से, रिश्तों से खींचकर अंदर लाना पड़ता है। इसीलिए जो ये कर पाते हैं वो साधारण नहीं है, वो महावीर हैं। और याद से ही ये शक्ति आती है जो बुद्धि को संसारिक बातों से निकालकर उस एक बाप की तरफ लगा देती है। ये एक आंतरिक शक्ति का झरना खोलने जैसा है। तो मतलब ये रिश्ता सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा, एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की बात भी हो रही है यहाँ। लेख में सुबह सुबह उठकर मीठी मीठी बातें करने का जिक्र है। ये किसी औपचारिक प्रार्थना या पूजा पाठ जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, ये उससे बहुत अलग है। ये एक बहुत गहरे प्रेम के रिश्ते पर जोर देता है, जिसे प्राणों से भी प्यारा कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सुबह उठकर बाबा से बात करो, उनका शुक्रिया करो कि वे तुम्हें दुनिया की बादशाहत दे रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये रिश्ता डर या कर्तव्य पर नहीं, बल्कि गहरे प्यार, अपनेपन और कृतज्ञता पर आधारित है। और इसी से ईश्वरीय परिवार का कॉन्सेप्ट निकलता है, जहाँ सभी खुद को एक बाप की संतान यानी भाई बहन समझते हैं और वो सभी उस बाप से अपना हक, अपनी विरासत ले रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। यहीं पर एक ऐसी बात सामने आती है जो शायद कई लोगों को चौंका दे। लेख साफ कहता है कि शारीरिक कष्ट, बीमारी या आर्थिक दिवालियापन जैसी समस्याओं के लिए बाप से कृपा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते तो मुश्किल में ऊपर वाले से मदद मांगना सिखाते हैं, लेकिन ये दर्शन तो जिम्मेदारी पूरी तरह से व्यक्ति पर डाल रहा है। हाँ, और ये इस दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक बिंदु है। इन समस्याओं को व्यक्ति का अपना पुराना हिसाब किताब या कर्म भोग कहा गया है। मतलब ये उनके अपने ही पिछले कर्मों का फल है, जिसे उन्हें खुद ही चुकतू करना है। कृपा या चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत और योग बल से उन कर्मभोगों को सहन करने और खत्म करने की सलाह दी गई है। ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है। अगर कोई बहुत दर्द में है या किसी बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो उसे ये कहना कि ये तुम्हारा कर्म भोग है, कृपा मत मांगो, ये तो बहुत कठोर लग सकता है। क्या लेख इस भावनात्मक पहलू पर कोई रोशनी डालता है? ये बहुत वाजिब सवाल है। लेख सीधे तौर पर भावनात्मक सलाह नहीं देता,
लेकिन इसका जो छिपा हुआ संदेश है वो सशक्तिकरण का है। वो कहता है कि कृपा मांगकर आप खुद को एक असहाय भिखारी की स्थिति में रखते हैं, लेकिन जब आप याद या योग बल का अभ्यास करते हैं तो आप उस दर्द को सहने की आंतरिक शक्ति पैदा करते हैं। यहाँ फोकस बाहरी परिस्थिति को बदलने पर नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने पर है। कहा गया है कि याद से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आयु बढ़ती है और कर्मों का हिसाब चुकतू होता है। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक शक्ति को गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड की तरह नहीं देखता अच्छा। बल्कि उस मुश्किल से इज्जत से गुजरने के एक टूल की तरह देखता है। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल दुनियावी समस्याओं को चमत्कारी ढंग से खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सहन करने और उनके पार जाने की ताकत हासिल करने के लिए। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। तो अगर जिम्मेदारी इतनी बड़ी है तो इसे निभाने के लिए जरूर कुछ ठोस कदम भी बताए होंगे। हाँ, इसके लिए कुछ साफ निर्देश हैं। पहला, देह और देह के सभी संबंधों को भूल जाना। ये सोचना कि ये पुराना शरीर और ये पुरानी दुनिया ये अब खत्म होनी है। ये एक तरह का मानसिक डिटैचमेंट है, जिसे लेख में एक कहावत से समझाया गया है, आप मुए मर गई दुनिया। सच कहूं तो ये सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी ये महसूस करना, ये तो वैराग्य की पराकाष्ठा है। क्या कोई सच में इस अवस्था को पा सकता है जबकि उसे इसी दुनिया में रहना है, काम करना है, रिश्ते निभाने हैं? ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है ना, अभ्यास में उतना ही सूक्ष्म है। इसका मतलब शारीरिक रूप से सब कुछ छोड़ देना नहीं है, अच्छा, बल्कि मानसिक रूप से अनासक्त होना है। जैसे पानी में कमल रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। दूसरा निर्देश है योग को एक स्नान की तरह समझना, जिससे आत्मा पर लगे पाप या नकारात्मकता के दाग धुलते हैं, और ज्ञान को पढ़ाई समझना, जिससे समझ बढ़ती है। तो एक प्रक्रिया शुद्धि की है और दूसरी समझ बढ़ाने की। और तीसरा निर्देश तो आत्म ईमानदारी की बात करता है। बिल्कुल। तीसरा निर्देश है अपनी साधना को लेकर सच्ची रिपोर्ट देना। लेख में इस बात पर अफसोस जाहिर किया गया है कि कई लोग याद का अपना सच्चा चार्ट नहीं बताते, क्योंकि आधी दुनिया झूठ पर आधारित होने के कारण झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। यह आत्मछल के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी है। और चौथा निर्देश है अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना। 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं। हाँ, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण, ये तो लगभग हर आध्यात्मिक मार्ग कहता है। इस लेख में ऐसा क्या खास है जो इसे अलग बनाता है? क्या ये सिर्फ इच्छाओं को दबाना है या कुछ और है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ सिर्फ इच्छाओं को दबाने या दमन की बात नहीं है, यहाँ स्वामी बनने की बात है। यानी आपकी इंद्रियां आपके आदेश पर चलें, न कि आप इंद्रियों के गुलाम बनकर उनके पीछे भागें। फर्क बहुत सूक्ष्म है। दमन में एक अंदरूनी लड़ाई होती है, जबकि स्वामित्व में एक सहज नियंत्रण होता है जो आत्मा अभिमानी स्थिति से आता है। जब आपको ये पता है कि आप आत्मा हैं और आपकी असली खुशी, शांति और प्रेम में है, तो इंद्रियों के क्षणिक सुख वो स्वाभाविक रूप से फीके पड़ जाते हैं। नियंत्रण जबरदस्ती से नहीं, समझ से आता है। समझ गया। और इसी चर्चा में एक बैंक का उदाहरण भी दिया गया है जो आध्यात्मिक बातचीत में थोड़ा अनोखा लगता है। ये नंबर 1 बैंक क्या है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प रूपक है। इस आध्यात्मिक मार्ग पर किए गए निवेश को नंबर 1 बैंक में जमा करना कहा गया है। यहाँ निवेश का मतलब है अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना धन ईश्वरीय सेवा में लगाना। रूपक यह है कि इस बैंक में अगर आप आज 4 आना भी डालते हैं, तो भविष्य के 21 जन्मों के लिए वो हजारों के बराबर होकर आपको वापस मिलेगा। पत्थर भी सोना बन जाएगा। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक म्यूचुअल फंड है ना, जहां आज का छोटा सा निवेश भविष्य में कई गुना होकर मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि निवेश सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। तो ये सेल्फ हेल्प को कम्युनिटी हेल्प से जोड़ रहा है। एकदम सही। सलाह दी गई है कि पैसे को ऐसे ज्ञान केंद्र खोलने में सफल किया जाए जिससे बहुतों का कल्याण हो। तो ये व्यक्तिगत मुक्ति के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना को भी मजबूत करता है। ये कहता है कि जो खुद के लिए करता है वो तो है ही, लेकिन जो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए करता है उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो ये कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और सेवा में निवेश, ये सब वो नींव हैं जिस पर अंतिम मंजिल खड़ी होती है। और वो अंतिम मंजिल है कर्मातीत अवस्था,
सही कहा। एक ऐसी स्टेज जहां शायद ये सब मेहनत भी मेहनत नहीं लगती होगी। बिल्कुल। कर्मातीत अवस्था ही इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। ये वो स्थिति है जब याद इतनी सहज, निरंतर और अटूट हो जाती है कि अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं रहती। ये कर्म के अच्छे, बुरे, हर तरह के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाने की अवस्था है। लेख साफ करता है कि ये अवस्था अंत में आएगी। ये एक झटके में नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास के बाद हासिल होती है। और इसी से जुड़ा अनादि ड्रामा का भी एक कॉन्सेप्ट है। इसका इस अवस्था से क्या लेना देना है? ड्रामा का कॉन्सेप्ट एक तरह से साक्षी भाव को मजबूत करता है। यह दर्शन कहता है कि ये पूरी दुनिया और इसमें होने वाली हर घटना एक अनादि यानी इटर्नल नाटक का हिस्सा है, जो हूबहू हर 5000 साल में रिपीट होता है। इसमें हार जीत, सुख दुख सब पहले से तय है। तो जब कोई इस समझ के साथ हर परिस्थिति को देखता है तो वो उसमें उलझता नहीं है, उसे एक नाटक के सीन की तरह देखता है। लेख में कहा गया है कि जब रचयिता को ये ड्रामा पसंद है तो बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। ये हर परिस्थिति को स्वीकार करने और समभाव रहने की अंतिम कुंजी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो इसका केंद्रीय संदेश यही है ना, कि सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था पाना किसी दैवीय कृपा या चमत्कार से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहन और अनुशासित व्यक्तिगत पुरुषार्थ से संभव है। और ये पूरी मेहनत इस एक बात पर टिकी है, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझो, उस एक निराकार बाप को याद करो और इस दुनिया से अपना मन हटा लो। मतलब मोटा मोटा यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये योग, ज्ञान, सेवा और सच्चाई के अनुशासित अभ्यास के माध्यम से आत्म परिवर्तन का एक बहुत ही स्पष्ट और सुव्यवस्थित मार्ग है। इसमें बाप के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक वरदान देने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक, एक गाइड और एक साथी के रूप में। वो आपको ज्ञान और शक्ति देते हैं ताकि आप अपने कर्म पथ पर खुद चल सकें और अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक विरासत का दावा कर सकें। यह किसी पर निर्भर होने का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनने का मार्ग है। इस लेख के अंत में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र दिया गया है, सी फादर फॉलो फादर, यानी बाप को देखो और उन्हें फॉलो करो, न कि किसी भाई या बहन को, क्योंकि बाकी सब भी अभी पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण कोई नहीं बना है। ये बात अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी विश्वास प्रणाली या आत्म सुधार के रास्ते पर एक अपूर्ण साथी, एक फेलो ट्रैवलर का अनुसरण करने बनाम एक पूर्ण लेकिन अदृश्य आदर्श का अनुसरण करने की क्या भूमिका है, और कोई उस रास्ते पर भरोसे के साथ कैसे चले जब उसका आदर्श सामने दिखाई ना दे। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।